यासिन अली कितने साल का? 15 साल। नहीं, इसके मम्मी नहीं, मम्मी गुजर गए थे, पापा है। काटा कल शनिवार की रात को ले गए सुबह 4 को काटा, 4:20 को बाइक किसकी है? सुबह। हाँ, विजय बाइक किसकी है? काटते ही मतलब ये हुआ नहीं, उसने खाली उसके पप्पा को बताया, 2 जना उठा के साइड में कर लो, बुलाया। उसके बाद में इनके घर में से मेरे घर पे आया कि चलो फटाफट ऐसा हुआ। हाँ, उसको काटा तो उसके पप्पा को बताया कि देखो मेरे को यहाँ कुछ काटा है। तो फिर उसके पप्पा ने बोला मच्छर काटा होगा। नहीं, बोले वहाँ पे सांप गया, मैंने देखा भी। बोले सांप वाले को फ़ोन करो। तो उसके पप्पा ने देर नहीं करी, 108 को फ़ोन करा, जल्दी लेट के चले गए वो। फिर उसके बाद हम सब गए। नहीं अभी हाँ, वांधा नहीं, हमारे वो निकाल लेंगे उनको बोल के जितने बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है, पकड़ के ले जाएंगे। तो ये लगे हाँ, लगता है, ऐसा ही लगता है। कोई भी हो तो ये समझिए भागेगा तो क्या? हाँ, मिलने वाले आ जाते, पर काट ले उसके बाद आओ तो क्या मतलब? आ तो जाते तुरंत, सब मिल जाओ। जाएगी दुख की खबर है और इस दुख की खबर के साथ हमारी टीम आप तक समाचार की बागे बदर 2 गौसिया मस्जिद के पास पहुंची है, फतेहवाड़ी इलाके में, ग्यासपुर भाटा में। और उसके साथ ये भी कहा जाएगा कि गरीब के घर कभी गरीबी नहीं देखी जाती। इसी तरह से इस इलाके का माहौल देखा है कि किसी गरीब के घर आज हमने गरीबी देखी है कि उसके 15 साल के बेटे को मौत का सामना करना पड़ा है और पिता इस तरह से जो है तारो कतार रोया कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही लूट गई हो। हम सीधा इलाके के लोगों से बात करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं कि सांप के काटने की वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है और आज उनका बच्चा उनके बीच में नहीं रहा है। वो बच्चा अपनी माँ को तो जो है खो ही चुका था, लेकिन अब उसने भी इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इस दुख के साथ हम लोगों के साथ बात करते हैं। क्या कहोगे, इस इलाके में आप रहते हो, कितनी तकलीफ़ें हैं और कभी हादसा हुआ? और ऐसे आए दिन सांप आते ही आते तो रहते हैं, बाकी कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और हम लोग मिल के सब मार नाकते हैं, भगा देते हैं। बाकी ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। बहुत हमारे को तकलीफ, बहुत दुख हुआ है। ये पूरी सोसाइटी की आंखों में आंसू है। सब के यहाँ बहुत आंसू है। हम तो बहुत सुबह से 15 साल का था। क्या नाम? यासिन अली। तो ये हादसा कब हुआ और कब इसको अस्पताल ले गए? ये हुआ 4:20 को, सुबह में 4 बजे 4:15 को हादसा हुआ है। उसके पापा को इन्होंने बोला कि पापा मेरे को सांप काटा है। उसके पापा बोले कि देख मच्छर काटा होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं पापा सांप ही काटा है। फिर उन्होंने बताया, सांप भी बाकायदा सांप बताया और उसके पापा को सांप की पूंछड़ी दिखी। हाँ, तब जाके हाँ, तो सांप को तुरंत 108 में उनके पापा ने फ़ोन करा, 108 में लेके गए। उसके बाद मेरे घर में फ़ोन आया कि अब मेरे घर परिवार वालों को सबको बोल दो कि छोकरे को सांप काटा है, हम दवा खाने में लेके जाते हैं।
लेकिन देर ज़्यादा हो चुकी है। हाँ हाँ कि उस बाद फिर जो है बच्चा बात नहीं कर हाँ। क्या कहोगे इस सोसाइटी में? यहाँ पे इसमें लगभग मेरा मानना 4 फेरी हुआ है। एक फेरी हमारे जो नासिर भाई है उनके ऊपर भी सांप चढ़ गया था, और दूसरी बात कि यहाँ पे ये चौमासे में वो ये निकलते ही रहते हैं सांप, एक दूसरे के घर में निकलते ही रहते हैं सांप। ये कैनाल है तो कैनाल में सीजन है, निकलते ही रहते हैं। क्या मांग प्रशासन से आप लोग क्या करोगे? अब ये तो हमारे इरफान भाई है जो वो बोले वो। प्रशासन से क्या मांग करोगे? प्रशासन से यही कि यहाँ पे जो भी जहरीले पदार्थ रहते हैं उनको आके रेस्क्यू करें। तो क्या कहोगे आप? कितना दुख है इस बेटे के? बहुत दुख है, बहुत दुख है। मेरे भाणिया का भाणिया था, वो आपका भाणिया का लड़का था। कहाँ से आया? मैं बोला आनंद से। कैसे देखते हो प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है ऐसे समय पर जब रिहायशी इलाका होता है? हाँ, वहाँ यहाँ पर इस तरह पे के- बहुत बड़ा खड्डा है, वहाँ पे चौमासे में पानी भरता है और वहाँ से ही आते हैं इधर। हाँ, वहीं से आते हैं जहरी जानवर सब, सांप है, बिच्छू है, वो सब। हम फिर आप लोग को बाकायदा दिन में भी दिखते हैं कि वो नेवले ने सांप की लड़ाई होते हुए भी दिखते हैं। आप लोग को बैठे वहाँ पे खड़े हुए तो भी दिखते हैं कि हाँ लड़ते हैं सांप ने, हाँ नेवले इसकी कंप्लेन अपने कभी कुछ की नहीं की। जितना अच्छा जल्द से जल्द अच्छा करे तो बहुत अच्छा है सबके लिए। बहुत अच्छा, सब घर में सांप निकले ऐसे तो। बाकी अल्लाह के रहम से कुछ हुआ नहीं। बाकी पहली बार ऐसा हादसा हुआ कि इसको काट लिया, गुजर गया। जानलेवा जो है पहली बार हुआ है ऐसा, इससे डर इससे डर। जो कुछ मस्तूरात भी हैं उनसे हम पूछे, जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं कितना डर लगता है आप लोगों को? यहाँ पे आप रहते हैं, आपके बच्चों को भी कभी ये हादसा हो सकता है। ठीक है, पहली बार ये हादसा हो कि जानलेवा हुआ है। अरे बहुत डर गए हम तो। कल से रात से सोई नहीं है। यहाँ पे निकलते ही ये सांप, बहुत नेवले सांप बहुत टाइम से है, लेकिन कभी काटा नहीं किसी को। ये पहली फेरी काटा है ये लड़के को, तो सब बहुत डर गए। अक्खी गली में तो सब खाली करने जाने का बोलते हैं यहाँ से, सब इतना सब डर गए यहाँ पे। बच्चे सब, बच्चे बड़े सभी डरते, आजू बाजू वाले सब डरते। भाई क्या करेंगे, सोते नहीं, अक्खी रात सोए नहीं, खाया नहीं कल से। 10 बरस हो गए हमारे को यहाँ रहते। हादसा ही पहली फेरी काटा। निकलते तो बहुत फेरी सबके घर में घुसे, यहीं पूरी लाइन में सबके वहाँ घुसेंगे वाराफरती, पर काटा किसी को पहली फेरी। वो छोटा बच्चा ही था, काटा भी। ऐसे बहुत है यहाँ पे। ये जब सांप निकले आपने कभी किसी को कोई कंप्लेन नहीं? नहीं कोई आया ही नहीं, कोई आता ही नहीं। वो आके पकड़ घर में रेस्क्यू वाले आके ले जाते हैं ये, लेकिन उसके बाद हाँ जी वो लोग आते हैं पकड़ के लेके चले जाते। एक फेरी अमजद के घर में निकला था तो उसको लिए भी बुलाया था। वो अंधी जो हाँ। बोलते हैं ना, वो अंधी तो वो निकली। हाँ अंधी चाकर वो ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। था सांप पकड़ने वाले को। वो लोग आते हैं पकड़ के ले जाते, अलग अलग ही आते हैं। कभी ऐसा ज्यादातर मस्तूरातें यहाँ पर रहती है, अलग अलग प्रकार की देखिए यहाँ पर अब सुनने मिल रहा है। अलग अलग झटके निकलते हैं यहाँ पे। पीछे तो देखो कितनी घास है, कचरे है, पर कोई ऑक्सीजन उठाने कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि गरीब बस्ती है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। चला गया ना। हाँ, कोई कोई नहीं देखने आता है। सब आज सुबह में भी यहाँ बिहारी क्या एक सांप मारा, अपन कोई आया नहीं, खुद बच्चों ने मार दिया और खुद ही जाके फेंक के आ गए। कोई आता ही नहीं आप है। रेस्क्यू टीम को फोन करते, रेस्क्यू करने आती है? कोई नहीं आता, बोल तो रही हूँ। बैठ के चले जाते हैं। हाँ, आज बायला ने वो सांप वाला भी आया ना। क्या ने के बड़े ऐसे जानवर भी नहीं? वो अजगर भी है यहाँ पे, वो भी बहुत बड़ा था। और 6.5 फुट की नागिन फिरती है यहाँ पे, उसके बच्चे भी हैं। वो तो बच्चे तो यहाँ कितनी बार यहाँ निकले हुए हैं, हमारे घरों में भी निकले। इतनी दहशत है कि हम लोग सो भी नहीं सकते रात को। नीचे तो बिल्कुल नहीं सो सकते, अगर सोते भी है तो हम लोग चारपाई पे। और ऐसे बच्चों में दहशत है। ये बच्चे देखिए जिनकी आंखों में जो है तारों कतार रो रहे हैं, ये खौफजदा है, डरे। और एक इनका दुख ये भी कि इन्होंने अपना भाई, इलाके का, मोहल्ले का, अपना एक दोस्त और अपना भाई खोया। ये घरों में सोने के लिए भी मना कर रहे हैं। ऐसे समय पर अपने रिश्तेदारों के वहाँ पर अब जो है हिजरत कर सकेंगे परिवार के लोग, तो ये अपने परिवार जो रिश्तेदारों के वहाँ पर हिजरत करेंगे। कितना डर है, लोग अब सब यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग यहाँ से घर खाली करने का बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को आज हमारी गली का ये बच्चा हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इतनी दहशत दिल में बैठ चुकी है, बच्चों का टेंशन है। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि अगर यहाँ पे साफ़ सफाई करके थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेवे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। वो बच्चा एक का एक ही था, उसकी माँ भी नहीं है, उसकी माँ भी ऑफ हो चुकी है कैंसर में। वो दादी और दादा ने पप्पू के साथ रहता था। तो इस मांग को लेके आप सब लोग मिलने जाएंगे कोई प्रशासन की टीम को? या हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे हम, जाएंगे। तुम बताओ कहाँ जावे, हमको तो खबर नहीं। तुम बताओगे तो वहाँ जाएंगे, पूरा मोहल्ला जाएगा।
चलिए, आपको भी जाना नहीं पड़ेगा। मैं इलाकों के इस वार्ड के काउंसिलरों को भी ये अनुमति हमारी चैनल के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि वो एक बार चक्कर लगाए इनके इलाकों का। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारी चैनल के माध्यम से कि एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, ये पहली बार हुआ है और लोग खौफजदा है, हिजरत करने पर मजबूर हैं, बच्चे डरे हुए हैं और रात को सारे ही लोग यहाँ से कहीं और जो है हिजरत करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है और ये इस बस्ती में देखने मिला कि देखिए तमाम की आंखें नम है, तमाम की आंखों में आंसू है। ये इस बच्चे को जो चोट थी, जो डंक लगा था सांप का, ये क्लियर दिख रहा है। इसका फ़ोटो भी लिया गया था और आपने कुछ सपेरों को भी बुलाए थे जो सांप पकड़ते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये सांप ही काटा है, ये कहा उन्होंने। सपेरों को भी बुलाया गया, सफेरों को बुलाया था, अपन अंदर घर में भी तपास करी, आजू बाजू भी तपास करी, पर कुछ मिला नहीं अंदर, और वो कहाँ निकल गया वो भी नहीं पता चली। बरोबर। अब अंदर आप अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो साफ सफाई एकदम कर डाली, क्योंकि वो डर के मारे, क्योंकि अंदर कहीं बैठा हो कि जैसे कहीं बैठ गया। अब जैसे मशीन है, कपड़े धोने का मशीन है, कभी उसकी पाइप में हो, कभी जैसे अपने वो पंखा कूलर है, कूलर के अंदर हो, उसके अंदर भी सब मैं चेक करा, उसमें भी कहीं नहीं है। और वो कहाँ निकल गया वो पता नहीं। बरोबर। अगर यहाँ पे भी कहीं हो सकता है तो ये सब बच्चों को डर अभी भी हैगी, समझे, वो ठीक है। तो हम लोग ये आपसे आह्वान करते हैं कि आप भी अगर ऐसी इसको ढूंढ रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं तो रेस्क्यू टीम को बुलाकर ही आप जो है उसको पकड़े, नहीं तो किसी और को भी नुकसान कर सकता है और ये आपके लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसका रिस्क आप ना लें, प्रशासन की टीम को बुलाइए और उसको जो है पकड़वाइए जी। हाँ, यही देखा। हाँ, तो ये बताइए। हाँ, तो दो बार सांप ने जो है इस बच्चे को काटा है और ये इसके निशान भी मौजूद है। इस तरह से काटा है और उसको चोट पहुंची। कल रात में ये हादसा हुआ और जो है आज उसने इस फानी दुनिया को छोड़ा। सुपुर्द खाक किया जाएगा अभी रात में तकरीबन 11 के आसपास। और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जो है, और बाप के लिए वही सहारा था। जिस तरह से अब लोग ये बता रहे हैं कि पीछे जो खंडेर है, ये जगह जो कैनाल की, तो यहाँ से ही ये सब जो है सांप, बिच्छू या नौलिया वगैरह सब यहीं से आते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है खतरा रूप होती है, बच्चों को भी जाने से रोकना चाहिए। और बस इस जगह से, हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ से जो है नागिन और नाग को बहुत देखा गया है। इस जगह को आप देखिए, ये पूरी खंडेर है और यहाँ का कोई इस जगह पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ना कोई वॉल है, कंपाउंड वॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। और इधर से ही जो है सांप है, बिच्छू है या फिर जो नौलिया वगैरह सब यहीं से आते हैं और इनके घरों में घुसते हैं। आज हुआ ये कि अब तक तो सांप वगैरह आते थे, लेकिन आज जो है कल एक बच्चे को सांप ने डसा और उस बच्चे की जान चली गई, जिससे पूरा जो है मोहल्ला खौफजदा है, लोग डरे हुए हैं और एक गम है बच्चे के चले जाने का। 15 साल का बच्चा था, उसकी माँ नहीं थी और उसको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। उसके पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है, तो हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं परिवार के लोगों से। अभी फ़िलहाल मोहल्ले के लोग हमारे साथ हैं जिनसे हमने बात की। प्रशासन की टीम को ये आह्वान करते हैं हमारी चैनल के माध्यम से और इलाके के काउंसिलरों को कि आप यहाँ पर आइए, एक चक्कर लगाइए और कोई इन्हें ऐसी व्यवस्था बताइए कि यहाँ पर आसपास के इलाकों में रेस्क्यू किया जाए। और सोसाइटी के लोगों को भी ये कहेंगे कि आप अपने खर्चे से यहाँ पर जो है वॉल, कंपाउंड वॉल बनाइए, ताकि वो वॉल वगैरह बने तो लोग कौन नहीं दे रहा जी। व्यवस्था होवे नहीं यहाँ पे कोई चीज़ की, या दीवार चुरा लो या कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे सब लोग मना करते हैं, सब दूसरा हमारी जगह है, वो कि हमारी जगह है, ऐसा है। और हमको तकलीफ होती है उसका कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। रोड भी बनाने के लिए तैयार नहीं, ये भी बनाने ये जगह में बहुत सारा निकला है, बहुत अभी पुरान करा है, लेकिन खड्डा था पहले तो। भी निकलते हैं, जात के सांप भी सब निकलते हैं, सब निकलते हैं, हर एक चीज निकलती है यहाँ पे। नेवले भी इतने बड़े नेलवे भी इतने फिरते हैं। चलिए, ये वही सोफ़ा है जो जिस सोफ़े पर इस बच्चे को सांप ने डसा और इसी सोफ़े से इसको अस्पताल ले जाया गया और फिर जो है बच्चा अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा। यही सोफा है। तो जिस तरह से ये सोसाइटी में आए हैं गौसिया मस्जिद, जहाँ पर इस बच्चे का घर है, और एक दुख के साथ हम फिर कहेंगे कि गरीब के घर जो है गरीबी देखी गई कि आज उसकी पूरी दौलत जो है लुट गई। आज उसकी पूरी दौलत जो है ख़त्म हुई क्योंकि उसका एक ही बेटा जो है
वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस बाप को छोड़कर चला गया। माँ उसकी पहले से ही नहीं है और लोग जो हैं, लोगों की आंखों में भी आंसू है। ये घर है इस बच्चे का, यहाँ पर ही हादसा हुआ इस घर के अंदर और बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो माँ नहीं है, बाप अकेला ही था, एक बहन थी, एक बेटा था, अकेला ही एक बेटा था उनका और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाप के जो है आंसू आप देख नहीं पाएंगे, इस तरह के आंसू थे। ये मानो कि उसने पूरी अपनी दौलत खो दी आज के इस दिन में और अपने बेटे को गंवाकर काफ़ी दुखनीय थे वो, काफ़ी नम आँखों के साथ। हमसे बात भी नहीं हो पाई, इतने दुखी थे कि अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए यहाँ के विस्तार के नेताओं को, पॉलिटिशियनों को, सामाजिक आगेवानों को आगे आना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जिस तरह से रेस्क्यू टीम यहाँ पर आए, आसपास जो सांप घूम रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए तो इन्हें कहीं हद तक की राहत होगी और ये लोग जो है यहाँ पर रह सकेंगे। अब इस बच्चे को जो है तकरीबन आज रात को ही सुपुर्द खाक किया जाएगा और इलाके से लोग जो हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से, इनके आसपास जो विस्तार में सांप और ऐसे जो है जहरी जीव जंतु जो है उसको पकड़ा जाए और इनके घरों में से जो डर है बच्चों में, जिस तरह से अभी भी ये बच्चा रो रहा है, तो इनके डरों को निकाला जाए।